फाउंडेशन कोर्स, यस। राइट नाउ वी आर गोइंग टू गो विद द फाउंडेशन कोर्स, यानी बेसिक कोर्स होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो आप कहीं भी जाते हैं क्लास वन ऑनवर्ड्स टिल इंटरमीडिएट यू विल गो विद द पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आई चूज विद दैट। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है एक सेंटेंस में जो वर्ड्स होते हैं उनका क्या क्या यूज होता है, क्या क्या इस्तेमाल होता है, वो किस लिए उनका इस्तेमाल होता है, क्या फंक्शन होता है उनका। वर्ड्स आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस एंड अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। देयर आर ऑल टुगेदर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। एक जुमले को अगर हम डिवाइड करेंगे तो उसमें 8 पार्ट्स निकलेंगे। जनरली 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग 9 भी कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान का सिस्टम में हम लोग 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पे फोकस करते हैं। अच्छा, द नेम्स ऑफ दोज पार्ट्स ऑफ स्पीच आर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शन। अच्छा, नाउन क्या है? सबसे पहले नाउन का मतलब नेमिंग एनीथिंग, किसी भी चीज का नाम। A noun is a word used as a name of a person, place, animal, concept or an object. यानी किसी भी चीज का नाम, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, चीज हो, कोई आइडिया हो, या किसी जगह का नाम होता है। अच्छा, जैसे एग्जांपल्स देख लें। पर्सन में आ गया सोल्जर, एलन, कजन, लॉयर। प्लेस में आ गया हाउस, लंदन, फैक्ट्री, शेल्टर। ऑब्जेक्ट में आ गया टेबल, लंदन ब्रिज। एनिमल में आ गया लंदन रैट, शार्क, मिकी। आइडियाज में आ गया कंफ्यूजन, काइंडनेस, फेथ, जॉय। आई अगेन रिपीट, जब नाउन का मतलब होता है किसी भी चीज का, इंसान का, जगह का नाम। ठीक है। नंबर 2, प्रोनाउन। अब नाउन से ही प्रोनाउन निकलता है। किस तरह कि अगर प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन or a noun phrase. Pronoun refers to either a noun that has already been mentioned or to a noun that does not need to be named specially, particularly. अब जैसे बासित, मैरी एंड आई वर प्लेइंग पोकर विथ फ्रेंड्स। ठीक है। अब बासत, मैरी और आई 3 लोग हैं, इनकी जगह पे हम वी इस्तेमाल करें, यानी हम उनके वर्ड्स, नाम बार बार यूज नहीं करेंगे, हम उनकी जगह पे हम यूज करेंगे, तो वी कॉल इट वी। वी वर प्लेइंग पोकर विथ फ्रेंड्स। इस तरह एली लव्स वॉचिंग मूवीज। अब एली एक लड़की का नाम है, अब मैं उसकी जगह पे उसको बोलूंगी शी लव्स वॉचिंग मूवीज। उसकी जगह पे जो हम इस्तेमाल करते हैं ना, उसको हम कहते हैं प्रो नाउन। ठीक है। नाउन मीन्स नेम, प्रोनाउन मीन्स जो नाम की जगह इस्तेमाल हो। बार बार रिपीट करना अच्छा नहीं होता, सेंटेंस में क्रिएटिविटी नहीं आती। लाइक अगर मैं बोलूं Ali is going to the school, Ali is going for swimming, Ali is eating, तो वो एक सेंटेंस में एक क्रिएटिविटी नहीं आती। You have to say Ali is going to the swimming pool and then he will go for his walk और जो भी है etc etc। थर्ड वाला है the books are where you left them। them का क्या मतलब, किसको उन्होंने छोड़ा था। बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम। बुक्स मतलब किताबें वहीं पे छोड़ी हमने जहां पे वो रखी हुई थी। ठीक। देम बुक्स के लिए यूज होता है, तो इसका मतलब नाउन की जगह प्रोनाउन है। थर्ड है एडजेक्टिव्स। अब एडजेक्टिव्स का मतलब खूबी, खराबी, क्वांटिटी, किसी चीज की लिमिट, कुछ भी। एडजेक्टिव मींस टेलिंग यू अबाउट द क्वालिटी। Now, adjective describes or modify, that is, they limit or restrict the meaning of nouns and pronouns. They may name qualities of all kinds, जैसे huge, red, angry, tremendous, unique, rare. Huge का मतलब बड़ा, red का मतलब कलर है, angry मतलब गुस्सा, tremendous यानी जबरदस्त, unique मतलब अलग से, rare मतलब जो बहुत कम कम आता है।
तो ये सारी क्वालिटी और खूबियां हैं, और खूबियों का मतलब होता है एडजेक्टिव्स। एग्जाम्पल्स, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। दे लिव इन अ बिग ब्यूटीफुल हाउस, यानी वो बहुत बड़े खूबसूरत घर में रहते हैं। अब आपको क्वालिटी बताइए, किस किस्म के घर में रहते हैं वो? बिग, ब्यूटीफुल। सिंस इट्स हॉट डे, लीजा इज वेयरिंग स्लीवलेस। आज बहुत गर्मी है और लीजा जो है स्लीवलेस पहनी हुई है। अब स्लीवलेस ही बता रहा है किस तरह की ड्रेस पहनी हुई है और क्या है, आज बहुत गर्मी है। द माउंटेन टॉप्स आर कवर्ड इन स्पार्कलिंग, यानी जो पहाड़ की ऊंचाई होती है उस पे कवर है, स्पार्कलिंग हो रही है, चमक आ रही है। तो वो आपको एक खूबी, एक तरीका बता रहे हैं। तो ये एडजेक्टिव्स जो होता है वो उसका मतलब होता है किसी की खूबी, बुराई या मिकदार बताना। फाइन। On her birthday, Suzanne received an antique vase filled with fragment. यानी बर्थडे वाले दिन सुजन ने एक एंटीक वास मिला। किस किस्म का वास मिला उसको? एंटीक किस्म का, और उसमें खुशबू थी, फ्रेगनेंट थी। तो ये सारी क्वालिटीज जो हैं जब किसी की बताई जाती है, चाहे अच्छाई हो, बुराई हो, लिमिट हो, कलर हो, हम ग्रामर में उसको आइडेंटिफाई करते हैं एडजेक्टिव्स की तरह। ठीक। verbs, अब verbs is very simple, very very simple. Verbs mean action. कोई भी जो हम काम कर रहे हो, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, आप लोग सुन रहे हो, कोई लिख रहे हैं, कोई मोबाइल यूज कर रहे होंगे, ऑल दीज आर एक्शंस। अच्छा, लेट मी टेल यू, ये बहुत सिंपलेस्ट और बेसिक्स हैं। इसके बाद इन लोगों इनकी ग्रामेटिकल में इनकी भी टाइप्स हैं, लेकिन वो आगे जाके होती हैं। तो आप गो विद द सिंपलेस्ट फर्स्ट। Verbs are the action words in a sentence that describe what the subject is doing. It is used to express an action or a state. Example, Mark eats his dinner quickly. यानी मार्क एक लड़का है जो खा रहा है खाना। Eats. Eats क्या है? Action. Action क्या होता है इंग्लिश में? Verb बोलते हैं उसको। कोई भी एक्शन, कोई भी काम करते हैं, या दिमाग का कोई स्टेज हो, जैसे कोई सोच रहा है, कोई प्लानिंग कर रहा है, कुछ भी हो, वो एक स्टेट ऑफ माइंड कहलाता है। यानी एक दिमाग आपका चल रहा है तो वो काम हो रहा है। वी वेंट टू द मार्केट। वेंट, वेंट का मतलब होता है जाना। अब जाना भी एक एक्शन है, काम हो रहा है। यू राइट नीटली इन योर नोटबुक। आप लिख रहे हैं नोटबुक में, लिख रहे हैं नोटबुक में, दैट इज एन एक्शन। दे थॉट अबाउट ऑल द प्राइजेस इन द कॉम्पिटिशन। उन्होंने सोचा कि सारे प्राइजेस कॉम्पिटिशन में जो होंगे। तो अब थॉट मतलब सोच, सोच का मतलब है एक स्टेट, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्ब। मैं फिर रिपीट करूंगी। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। उनके नाम क्या है? नाउन। नाउन का मतलब होता है किसी भी चीज का नाम। प्रोनाउन जो किसी नाम की जगह इस्तेमाल होता है। एडजेक्टिव किसी की भी क्वालिटी, अच्छाई, बुराई, कितनी मिकदार में है, कौन सा कलर है, छोटा है, बड़ा है, एवरीथिंग। एंड वर्ब्स, वर्ब्स मींस एक्शन, कोई भी जो हम काम करते हैं। ठीक, आगे बढ़े हम, विल गो फॉरवर्ड। एडवर्ब्स, देखिए, an adverb is a part of speech that provides greater description to a verb, adjective, or another adverb. Some adverbs can also modify a phrase, clause, or a whole sentence. यानी adverb वो हिस्सा है जुमले का, सेंटेंस का, जो आपके एक्शन को डिस्क्राइब करे, आपकी क्वालिटी को डिस्क्राइब करे, और कभी कभी एक दूसरे क्वालिटी, दूसरे क्वालिटी को भी डिस्क्राइब करे, मतलब एडवर्ब को डिस्क्राइब करे। अच्छा, एडवर्ब जो है कभी दो वर्ड्स को डिस्क्राइब करता है, कभी आधे जुमले को डिस्क्राइब करता है, कभी पूरे सेंटेंस को डिस्क्राइब करता है। अब जैसे मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, अब मैं आहिस्ता आहिस्ता बोल रही हूँ। ठीक है, अब आहिस्ता बोल रही हूँ, कैसे बोल रही हूँ? आहिस्ता। कैसे बोल रही हूँ? जल्दी। ये दोनों चीजें, तरीका जो होता है ना, मॉडिफाइज, यानी किसी चीज को डिस्क्राइब करना, उसको डिटेल में समझाना। द क्यूट डॉग रन्स क्विकली। अब क्विकली मॉडिफाइज रन। माई पेशेंट मदर वॉक स्लोली। मेरी जो अम्मी है वो स्लोली चलती है, दैट इज ऑल्सो एडवर्ब। द क्वाइट बॉय
plays happily with trucks. जो खामोश बच्चा है वो ट्रक से खेल रहा है. Slowly, quickly, happily, angrily, sadly, जो भी है वो एडवर्ब के उसमें आता है. अच्छा, ज्यादातर एडवर्ब में एल वाई लगता है, ये एक ट्रिक होती है. एडवर्ब में एल वाई लगता है आखिर में. तो हम अक्सर बच्चों को शुरू में समझाते हैं कि यू कैन सी दैट इफ वी ऐड एल वाई इट्स गोइंग टू बिकम एडवर्ब. प्रपोजिशन. प्रपोजिशन मीन्स पोजिशन, किसी भी चीज की जगह. A preposition is a word or a group of words used before a noun, pronoun, or a noun phrase to show direction, time, place, location, relationship, or to introduce an object. Some examples of prepositions are words like in, at, on, off, and to. Simply, preposition वो words और वो group अल्फाज के हैं जो किसी जगह के बारे में बताएं. जैसे एक बुक है मेरे पास. अब जो बुक है वो अगर हम ऑन द टेबल रखेंगे तो वो ऊपर है, अंडर द टेबल रखेंगे तो टेबल के नीचे है. अब ऑन और अंडर जो वर्ड्स है ना, तो दोज टू वर्ड्स टेल यू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. So preposition is actually telling you about the position of any particular noun, pronoun or noun phrase. अब noun phrase क्या है आप पूछ रहे होंगे, समझ noun phrase है क्या? Noun phrase means जो दो तीन जुमले साथ हो जाते हैं ना, जो इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं. अच्छा, इसके एग्जांपल्स देख लें. He reads in the evening. The weather is cold in the December. I go to the work at 8 o'clock. He eats lunch at at noon. She will graduate within 2 years. Place the pen inside the drawer. देखिए, in, at, within, inside, ये सारी जगह बता रहे हैं. और जो जगह बताता है वो प्रपोजिशन होता है. फाइन. कंजंक्शन. अब कंजंक्शन एक ब्रिज की तरह है, यानी दो चीजों को जोड़ना, यानी दो जुमलों को जोड़ना एक लफ्ज से, उसको हम कहते हैं कंजंक्शन. कंजंक्शन मींस जॉइनिंग. A conjunction is the glue that holds words, phrases and clauses, both dependent and independent together. अब dependent और independent क्या है? ये sentence की एक टाइप होती है जो आगे जाके इंशाल्लाह हम इसको भी कवर करेंगे. In simple words, conjunction is a word used to join words or sentence. देखें, अब दो सेंटेंस मिले हुए हैं एक एक वर्ड से, इससे आपको एक ही जुमला वो लग रहा है, लेकिन जो बीच का वर्ड होता है ना वो है कंजंक्शन. I tried to hit the nail, but hit my thumb inside. I have 2 goldfish and a starfish. You can have peach ice cream or a brownie. Neither the black dress nor the gray one looks right on me. My dad always worked hard so we could afford the things we wanted. I try very hard in the school, yet I'm not receiving good grades. I tried to hit the nail, but hit my thumb instead. यानी मैंने कोशिश की अपना नेल लगाने की, लेकिन जो मेरे अंगूठा था उसको लग गया. I have 2 goldfish and a starfish. मेरे पास 2 गोल्डफिश है और एक स्टारफिश है. एंड जो है ज्वाइनिंग होता है. इसी तरह यू कैन हैव पीच आइसक्रीम और अ ब्राउनी, यानी आप पीच आइसक्रीम भी ले सकते हैं और ब्राउनी भी. ठीक है, ये सारे जो कलर्ड में हैं, these are called conjunction. Now interjection, the last part of grammar. Interjections are the word used to express strong feeling or sudden emotion. They are included in a sentence, usually at the start, to express a sentiment such as surprise, disgust, joy, excitement, enthusiasm. Ab kya hai? Hey, get off that floor. Oh, that is a surprise. Good, now we can move on. Jeepers, that was close. Phew, I was not trying that again. अब ये जो hey, oh, God, jeepers, phew, ये सारे वो वर्ड्स हैं जब इमोशन में, जब हम कभी एक्साइटमेंट में, खुशी में, वाओ, ये सारे वर्ड्स यूज करते हैं. इनको हम ग्रामर में इंटरजेक्शंस कहते हैं. ठीक, अब ये आप प्लीज गो थ्रू कीजिएगा. पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं,
जिनको रीडिंग में कोई इशू नहीं है, नाम लिखे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, फंक्शंस लिखे हैं, और ये एग्जांपल्स हैं। और इफ यू इंटेंड टू गो फॉर टीचिंग, तो ये चीज़ अपने